नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवेल सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं नोमेश कुमार गवेल आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एसी मोटर। तो एसी मोटर पढ़ने से पहले जान लेते हैं इनके प्रकार। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेज, दूसरा होता है थ्री फेज। तो सिंगल फेज में चलते हैं। तो सिंगल फेज मोटर में जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो इस प्रकार से ये 5 मोटर दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इनको इनके डायग्राम के साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इनका नाम कैसे पड़ा। तो चलिए चलते हैं। पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जैसे कि इसमें पढ़ते हैं। तो अ मोटर कैपेसिटर सच एस अ स्टार्ट कैपेसिटर और रन कैपेसिटर वाइंडिंग्स ऑफ अ सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर टू क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर 2 वाइंडिंग्स इन दिस मोटर। फर्स्ट इज मेन वाइंडिंग एंड सेकेंड वन इज स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का अर्थ यह होता है कि जो है कैपेसिटर्स के द्वारा स्टार्ट होने वाला मोटर। तो इसमें स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर को, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक मेन वाइंडिंग जिसको रनिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक होता है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। या स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल स्टार्टिंग के कंडीशन में ही काम करता है। और यहाँ पे ये आपका CFS यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे R अर्थात रोटर होता है जो शॉर्ट सर्किटेड होता है। जब इसको सप्लाई दी जाती है यहाँ पे, तो ये जो सप्लाई के द्वारा जब इसमें सप्लाई प्रोवाइड होता है तो इस कंडीशन में यह जो है अधिक करंट लेता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग से जो है कैपेसिटर से होते हुए करंट फ्लो होता है। और यह जब 75 स्पीड प्राप्त कर लेता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है यहाँ से कैपेसिटर को रिमूव कर देता है। और यह एक मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग होता है के द्वारा ही यह स्टैंड स्टिल कंडीशन में चलते रहती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर में। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। तो दिस टाइप ऑफ मोटर आल्सो हैव अ 2 वाइंडिंग्स, मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। इन दिस मोटर यूज टू कैपेसिटर, one capacitor is permanent and other capacitor is while starting condition only. When motor gets 75% speed, then CFS operate and remove the one capacitor from the circuit. तो यह जैसा कि इसमें देखा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर नाम से समझ आ रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट यानी कि कैपेसिटर द्वारा स्टार्ट होगा और कैपेसिटर रन मोटर तो कैपेसिटर के द्वारा रन भी होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे एक मेन वाइंडिंग अर्थात रनिंग वाइंडिंग है और यहाँ पे एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक C1 एक C2। C1 जो है इसके साथ में परमानेंटली कनेक्टेड है आपका रनिंग वाइंडिंग के साथ में, और एक C2 जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा लगा हुआ है। तो जैसा कि पहले देखा गया था 75% स्पीड प्राप्त करने के बाद ये जो है सर्किट से हट जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है और यह C2 जो है 75% स्पीड प्राप्त करने के बाद सर्किट से हट जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो ये रोटर है। रोटर यहाँ पे ही शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है। तो इसका एग्जांपल होता है आपका रेफ्रिजरेटर। थर्ड देखते हैं तो यह होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ ओनली one capacitor which is connected in series with the starting winding। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर में जो है आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में जुड़ा होता है। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे एक रोटर होता है जो शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है। इसमें सारी चीज़ें सेम होती है, बस इसमें कैपेसिटर जो है परमानेंटली लगा होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं सीलिंग फैन में। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं शेडेड पोल मोटर। अ शेडेड पोल मोटर इज अ स्मॉल स्क्वायरल केज मोटर in which the auxiliary winding is composed of a copper ring or bar surrounding a portion of each pole। तो शेडेड पोल मोटर के बारे में कहा जाता है कि यह स्क्वायरल केज के सिमिलरिटी होता है, यानी कि आपका छोटे स्क्वायरल केज मोटर के समान होता है। और इसमें जो है
कॉपर रिंग लगाया जाता है, जिसके नाम से यह जो है शेडेड रिंग लगा रहता है, जिसके नाम से इसको शेडेड पोल मोटर रखा गया है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। तो डायग्राम के बीच में रखा हुआ उसका रोटर है और उसका ऊपरी और निचला भाग जो है उसका जो है स्टेटर पोर्शन होता है, जिसके साथ में वह जो है जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के मोटर का उपयोग छोटे प्रकार के खिलौनों, हेयर ड्रायर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। यह काफ़ी छोटे आकार के बनाए जाते हैं, काफ़ी एफिशिएंसियस होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। वर्किंग जो है इनकी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाता है, जैसे कि ऐसा कौन सा मोटर है जो एसी और डीसी में चलता है, तो यह जो है आपका यूनिवर्सल मोटर होता है। जैसे पढ़ते हैं, द यूनिवर्सल मोटर इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन ऑपरेट एन on either AC or DC power and used an electromagnet as its starter to create a magnetic field. It is a commutated series wound motor where the starter field coil are connected in series with the rotor windings through a commutator. तो यूनिवर्सल मोटर जो है एसी और डीसी दोनों में ऑपरेट होता है, क्योंकि इसकी बनावट जो है एसी और डीसी दोनों के समान होती है। जैसे एसी की तरह इसका स्टेटर हुआ, डीसी की तरह इसका रोटर, अर्थात उसमें कम्यूटेटर लगा होता है। तो इस प्रकार से यह एसी और डीसी दोनों के कंस्ट्रक्शन को मिला के बनाया गया है, अर्थात यह एसी और डीसी दोनों से रन कर सकता है। मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही एक और शेडेड पोल मोटर में क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में कि शेडेड रिंग का भाग कितना होता है, तो ये 1/3 भाग होता है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम से यहाँ पे जो है यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये आर, जिसके साथ कार्बन ब्रश कनेक्टेड हैं और इस कार्बन ब्रश के थ्रू जो है करंट आपका इसके एंड पोल से होते हुए आपके कार्बन ब्रश के थ्रू आपका कम्यूटेटर के पास होके फिर से कार्बन ब्रश से होते हुए नेक्स्ट एस पोल से सराउंड करके यह आपका जो है सप्लाई को कंप्लीट करता है। इस प्रकार का यह मोटर जो है मिक्सर ग्राइंडर में उपयोग किया जाता है और यह घरेलू उपकरणों में काफ़ी ज़्यादातर मात्राओं में उपयोग किया जाता है। होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।